और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ राइट। आज आपको हम एक ऐसी खबर, एक ऐसे तथ्य, ऐसे घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर या जानकर अब भी अपराधी सिहर जाते हैं और उनके दिल में अब भी डर का खौफ महसूस होते हैं। आइए हम आपको भागलपुर ज़िले के इस घटना से अवगत कराते हैं। आज के सुर्खियों में यह गूगल न्यूज़ का सबसे बड़ा सुर्खियों में खबर है और हमने चाहा कि इस खबर से ही आप लोगों को आज हम अवगत कराएं और इसी कड़ी में आज हम इस खबर को विस्तार से सहेजे हैं तथा विस्तार से इनके तह तक गए और जानकारी को हमने हासिल किया और आपके लिए अब हम इस खबर को बना रहे हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और धैर्य से इस कहानी को सुनिए ताकि आपको भी सुनकर लगेगा कि वाकई में इस घटना में ऐसा दम था। इसी घटना के चलते आगे चलकर बिहार के भागलपुर ने पूरे देश में एक फिल्म का निर्माण कराया और फिल्म का निर्माता था प्रकाश झा और फिल्म का नाम पड़ गया गंगा जल। तो आइए आपको अब हम इस घटना से बारीकी से अवगत कराते हैं। बिहार के भागलपुर गंगा के तट पर बसे इस शहर को अक्सर बदनामी झेलनी पड़ी। यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। जिस घटना का जिक्र आगे हम करने वाले हैं वह इस बात का जीता जागता सबूत है जिसे आप एक्सक्लूसिव तस्वीर में देख रहे हैं। एक ऐसी घटना जिससे शायद ही कोई अनजान होगा, जिसे याद करके आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। भागलपुर के ऐसे लोग जो इस घटना के साक्षी हैं या जिसने घटना को करीब से जाना है, आज भी वह इसकी चर्चा मात्र से ही कुछ पल के लिए सिहर जाते हैं। बात 1979 की है। कहा जाता है उस समय भागलपुर में क्राइम अपने चरम पर था। दिन दहाड़े लोगों की घरों से बेटियां उठा ली जाती थी और कोई कुछ बोल नहीं पाता था। सरेआम अपहरण, हत्या, लूट जैसी घटनाओं को बाहुबलियों के लिए दिनचर्या बन गई थी। क्षेत्र में इतना दहशत था कि कोई अपराधियों के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाता था। जानकारी के मुताबिक उस समय एक साल में 89 हत्याएं हुई। भागलपुर जैसे छोटे इलाके में 89 हत्याओं की घटना का आंकड़ा बहुत बड़ा था। लेकिन कहते हैं न कि अति किसी चीज़ की बहुत बुरी होती है। ऐसा ही कुछ भागलपुर में होने वाला था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अपराधी अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे ही रहे थे कि एक दिन भागलपुर थाने में कुछ हाई प्रोफाइल मामला सामने आए। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े और हाई प्रोफाइल आदमी के साथ घटना घटा था। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था इसीलिए देरी न करते हुए कार्रवाई की गई और अपराधियों को पकड़ा गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कुछ न कर सकी और अपराधियों को छोड़ दिया गया। इस दौरान भागलपुर पुलिस पर पटना से प्रेशर बना तो भागलपुर की ही धर्मशाला में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ गुप्त मीटिंग रखी। ऐसा क्या किया जाए जिससे यहाँ क्राइम का दर कम हो पाए। अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन उसके कुछ ही दिनों में गवाह न मिलने के कारण या फिर जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं। मीटिंग में सुझाव रखा गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपराधी अपराध करने से खुद डरने लगे। उनके बीच ऐसी दहशत पैदा कर दी जाए
फिर कभी कुछ गलत करने के बारे में सोच तक ना सके। मीटिंग खत्म होती है। यह वारदात अक्टूबर 1979 की है। भागलपुर जिला के नवगछिया थाने में क्राइम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली कार्रवाई की जाती है। इसके चलते नवगछिया थाने की पुलिस वहां के कुछ नामी अपराधियों को दिन के वक्त पकड़कर लाती है। दिन भर थाने में रखा जाता है और जैसे ही रात होती है पुलिस पूरी तैयारी के साथ उन अपराधियों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पुलिस सोच चुकी इस बार अलग होगा, जिससे फिर कोई अपराधी अपराध करने का विचार अपने मन में ना ला सके। ठीक इसी प्रकार रात के समय नवगछिया थाने में पहले अपराधी को पेश किया जाता है। अपराधी की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। शायद सोच रहा होगा कि क्या होगा, आज पकड़ा है कल फिर छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस ने अपराधियों के हाथ पैर बांधे। अपने औजारों से एक मोटी सुई, जिसे बिहार में टकवा कहा जाता है, एक सिरिंज एसिड यानी तेजाब से भरा था, जिसे गंगा जल का नाम दिया गया। इन सभी चीज़ों को निकाला और इससे पहले कि अपराधी कुछ सोच पाता, एक पुलिस ने उस मोटी सुई से सबसे पहले अपराधी की दोनों आंखें फोड़ दी और उसके बाद सिरिंज से तेजाब डाल दिया जाता है। देखते ही देखते सारा थाना दर्द की चीख से गूंज उठा, लेकिन इस बार उन चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। इस घटना को पुलिस ने ऑपरेशन गंगा जल का नाम दिया। दिन के उजाले में भागलपुर पुलिस अपराधियों को और रात में होते ही ऑपरेशन गंगा जल को अंजाम दिया जाता था। इसके बाद पुलिस खुद ही सुबह उन अपराधी को अस्पताल लेकर जाती और धमकी देकर वहां उनका इलाज करा दिया जाता था। नवगछिया थाने में शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूरे भागलपुर में अपनाए जाने लगा। ऐसा ही एक कर करीब 3 दर्जन से ज़्यादा अपराधियों के साथ इस प्रकार के वारदात को अंजाम दिया गया। भागलपुर में अब शांति की लहर दौड़ने लगी थी। अपराधी में खौफ दिखने लगा। उस समय भागलपुर के एसएसपी विष्णु दयाल राम बताए जाते हैं। अक्टूबर 1979 से शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा जल। यह सिलसिला जुलाई 1980 यानी लगभग 11 माह तक चला। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह मामला सुर्खियों में तब आया जब 3 दर्जन अपराधियों में से इकलौते सरदार अपराधी बलजीत सिंह के घर वाले उसे जेल से निकालकर दिल्ली एम्स में इलाज कराने ले गए। इलाज के दौरान एम्स के डॉक्टर ने आँख में तेजाब डालने की पुष्टि कर दिया, जिसके बाद बलजीत के घर वालों ने वकील किया, सबके सामने अपनी बात रखी। इसके बाद एक एक कर ऐसे 11 अपराधी सामने आए। एम्स के डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार की, जिसके अंदर लिखा गया था 11 लोगों की आँख पहले फोड़ा गया, फिर तेजाब दिया गया। डॉक्टर के इस रिपोर्ट के बाद वकील के द्वारा पुलिस प्रशासन पर केस कर दिया गया। केस की सुनवाई शुरू हुई। अलग अलग पुलिस वालों को इसमें शामिल किया गया। मामले में मौजूदा एसएसपी विष्णु दयाल राम का कहना था कि यह घटना उनके एसएसपी बनने के पहले से चली आ रही थी। जिस वक्त एसएसपी के तौर पर उसकी पोस्टिंग हुई, 12 ऐसी घटना को अंजाम दिया जा चुका था। उन्होंने इस घटना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा।
पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। कुल 10 पुलिस वालों को सीबीआई ने अपनी जांच में दोषी पाया। सीबीआई ने अपनी जांच में दोषी पाया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि केवल 2 पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया, जिसका कारण था भागलपुर की जनता, जिसमें सबने खुलकर साथ दिया और आज भागलपुर शांति की दौर से गुजर रहे हैं। इस घटना से प्रभावित होकर भागलपुर के आम जनों में जहां खुशी का लहर था, लोग अपराधियों के चंगुल से मुक्त होकर अपनी जीविकोपार्जन कर रहे थे तथा मुख्य धारा में जी रहे थे। इसी घटना से प्रभावित होकर फिल्मकार प्रकाश झा ने फिल्म बनाया गंगाजल, जिसे आज हम लोग देखते हैं, जिसमें लीड रोल की भूमिका में अजय देवगन को दिखाया गया। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सबों को बिहार के भागलपुर जिले से जुड़ी इस घटना को सुनकर खुशी हुआ होगा, या अपने दिल में जो गुजरे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए दूसरी घटना सत्य लेकर आऊँ।